हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। मैं मनु सिंह आज मैं आप लोगों के समक्ष कुमार किशन कीर्ति जी की लघु कथा जिसका शीर्षक है बूढ़ी अम्मा का वाचन करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगी। अगर आपको इनकी ये लघु कथा पसंद आती है तो आप लेखक का उत्साहवर्धन अवश्य करें। आज बूढ़ी अम्मा निराश है, अकेली है। कहने को तो 4 बेटे हैं मगर उनके पास माँ के लिए समय नहीं है। कभी कोई भी पास बैठकर हालचाल नहीं पूछता, बस बोझ बनकर घर में जिंदा थी बूढ़ी अम्मा। बहुएं भी बिल्कुल बेटों की राह पर निकल चुकी थीं। खैर, जब अपनों ने ठुकरा दिया तब बहुएं तो पराई घर से आई थीं। अब यही सोचकर बूढ़ी अम्मा चुपचाप मकान के एक कमरे में पड़ी हुई थी। जो मिलता खा लेती थी, कोई बहस भी नहीं करती थी। कभी कभी बिस्तर पर लेटे हुए अपने बीते हुए दिनों को याद करती और आंसू बहाती रहती। एक दिन की बात है, बूढ़ी अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। इलाज कौन कराए? सभी बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इलाज कराने के लिए समय और रुपए खर्च करना पड़ता और कोई भी बेटा इलाज कराने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर इसी प्रकार कई दिन बीत गए मगर पड़ोसियों की तानों के डर से बड़े बेटे ने किसी प्रकार से दवाई लाकर दे दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात बूढ़ी अम्मा दर्द से कराहती रही, कोई उठकर नहीं आया। सुबह हुई, सब जागे मगर बूढ़ी अम्मा नहीं जागी। कारण वह इस नरकीय जिंदगी से मुक्ति पा चुकी थी। बड़े बेटे ने मझले बेटे से कहा, सुनो विनोद, अम्मा मर चुकी है। उसके कमरे की सफाई करके उसको बैठक रूम बना दो। बड़ी दिक्कत हो रही थी। आदेश का तुरंत पालन हुआ। आज भी बूढ़ी अम्मा की कहानी घर घर में घटित हो रही है। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।